प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि इस बढ़िया समय के लिए प्रभु आपके वचन मुझे दिया है पिता, ताकि आपके वचन को मैं शेयर कर सकूँ पिता। पिता आप मुझे बुद्धि समझ और पवित्र आत्मा से भरपूर करना पिता, ताकि जो भी बातें करूँ पिता पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करूँ पिता। पिता ये बातें जिससे आपकी महिमा हो सके पिता, ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ जो भी आपके वचन सुनेंगे वो भाइयों बहनों के साथ रहना पिता, ताकि आपके वचन उनके जीवनों में काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। भाई और बहन और मित्र, किस तरह से परमेश्वर ने जो वचन दिया है और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। माना कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास मित्र होने के नाते उनके कार्य के कारण परमेश्वर ने उनके वंश को सुन लिया था और उनका वंश इज़राइल को बहुत सारे आशीर्वादित किए। और परमेश्वर ने आज तक सारी दुनिया में सबसे मजबूती के साथ खड़ा रखा है। पर परमेश्वर ने हमसे भी प्यार किया है। परमेश्वर ने हमें भी अनुग्रह दिया है। इसलिए बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, ऐसा ना हो कि वो नष्ट हो। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने सारे संसार को प्रेम किया। यीशु मसीह सारे संसार के लोगों के पापों के लिए बलिदान हुआ है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि सारे लोग उद्धार पाए। यीशु मसीह के बारह प्रेरित थे, 12 शिष्य जो सदैव उनके साथ में रहा करते थे। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों के पैर धोए थे। वहां पर यीशु मसीह ने पहला इसका धोए उसका धोए, उसी तरह से एक एक करके 12 शिष्यों के पैर धोए। यीशु मसीह ने
इतना प्रेम किया। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हमारी सेवा करने आए। सेवा किया, सेवा लिया नहीं। हम क्या करते हैं? ज्यादातर जो प्रचारक है, पास्टर है, बिशप है, इवांजलिज्म है, सेवा लेते हैं, सेवा करते नहीं। आम लोगों के लिए खाने की लाइन लगती है, पास्टर और बिशप और इवांजलिज्म और उन लोगों के लिए अलग स्पेशल रूम होता है, वहां पर खाना पहुंचाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। आजकल हम वीआईपी कल्चर बोलते हैं। एक मेरा मित्र मेरे से बात कर रहा था, बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर है। मुझे बोल रहा था कि भाई, हमें पास्टरों को सिखाने के लिए एक क्लास रखना है, और वहाँ पर जो सिखाने के लिए आने वाले हैं उनके लिए स्पेशल रूम चाहिए, और सीखने के लिए आएंगे उनके लिए डॉर्मेट्री चाहिए। भाई और बहनों और मित्रों, यदि हम वचन सिखाने वाले व्यक्ति भी इसी प्रकार का भेदभाव शुरू करते हैं, आम लोगों के लिए अलग और वीआईपी कल्चर के लिए अलग, तो हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं ठहरेंगे। हम याकूब 2 में 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। जेम्स 2 1 to 9 यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमें पक्षपात के साथ में न हो। आगे 2 में क्या लिखा है? क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के चल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो, तुम यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ,
क्या बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति धनी आया है, उनको अच्छी जगह देंगे, और कंगाल को बोलेगा अरे भाई आप नीचे देख जाओ, अरे भाई आप खड़े हो जाओ। इसी प्रकार का हम पक्षपात करते हैं। और आगे वचन 4 में क्या लिखा है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं सुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राजवस्त्र को, उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। भाई और बहन और मित्रों, कई बार हम कलीसिया में, चर्च में पक्षपात करते हैं। वेल एजुकेटेड है, हम उसके साथ अच्छा संगति रखते हैं। गरीब है, उसके साथ, अनपढ़ है, उनके साथ अच्छा संगति नहीं रखते। उसी तरह से कलीसिया में भी करते हैं, हमारे रिश्तेदारों में भी हम ऐसा ही करते हैं। हमारे जो रिश्तेदार पैसा वाला है उसके साथ हम अच्छा संबंध रखते हैं, जो गरीब है उसके सामने हम इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं देते। हम कई बार पक्षपात करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, मेरी एक आदत है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी के बर्थडे पार्टी में या कहीं पर शादी में या कहीं पर भी, तो मैं क्या करता हूँ, जाकर नीचे बैठ जाता हूँ। और मैं जल्दी से सोफा या कुर्सी पसंद नहीं करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे कहे कि आप यहाँ से उठकर यहाँ बैठे करके। यीशु मसीह का अपमान हुए उससे पहला मैं खुद ही ऐसी जगह पसंद करता हूँ जो सामने वाला कहें कि भाई उठकर आप यहाँ पर बैठिए करके। पर पवित्र शास्त्र में अय्यूब की किताब में क्या लिखा है, अय्यूब 13:10 में, यदि तुम सीखकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। कौन? परमेश्वर डांटेगा यदि तुम पक्षपात करते हो तो। भाई और बहनों और मित्रों, हम कोई भी प्रकार के पक्षपात यानी भेदभाव न रखें। कुलुस्सियों 3:25 में क्या लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं, परमेश्वर के सामने किसी का पक्षपात नहीं चलता है। जो भी बुराई करेगा उसका फल मिलेगा। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम पक्षपात करते हैं? परमेश्वर ने हमसे पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर
अमीर के ऊपर भी वही बारिश बरसाता है, गरीब के ऊपर भी वही बारिश बरसाता है, पापी के ऊपर भी वही बारिश बरसाता है और धर्मी के ऊपर भी वही बारिश बरसाता है। वही सूर्य की रोशनी सबके ऊपर आता है। परमेश्वर हम में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, तो हम क्यों पक्षपात करते हैं? आओ हम पक्षपात ना करें, पर हम सबके साथ एक समान रहे, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।